नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कुमार आपका स्वागत करता हूं कुणाल स्टडी यूपीएससी में। दोस्तों, आज का टॉपिक है लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का उद्भव अमेरिका में ही क्यों हुआ, या अमेरिका में ही क्यों माना जाता है कि इसका उद्भव हुआ, जबकि हमारे देश भारत या चीन या यूरोपीय देश में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद भी लोक प्रशासन का आविष्कार या उद्भव अमेरिका में ही क्यों माना जाता है। यहाँ तक कि भारत में सबसे पहले चाणक्य ने, जो कि अर्थशास्त्र अपने बुक में पूरा प्रशासनिक डाटा प्रस्तुत किया, किस तरह एक राज्य को या एक देश को प्रशासनिक व्यवस्था में रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, या किस तरह एक देश का प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, चाणक्य ने बता दिया था। उसके बाद भी अमेरिका में ही लोक प्रशासन का उद्भव हुआ, ऐसा क्यों माना जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है, इसके पीछे मुख्य 4 कारण हैं। पहला तो वो है औद्योगिकरण, दूसरा है वुडरो विल्सन का प्रयास, तीसरा है टेलर का अध्ययन, और चौथा है दोस्तों प्रशासनिक सुधार। दोस्तों, पहला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण अमेरिका में ही क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका में यूरोप से प्रवासित लोग आए, और वे लोग थे जिनके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा था। दोस्तों, ये एक अलग टॉपिक है कि यूरोप के देश के नागरिक अमेरिका में क्यों आए और क्यों आके बसे, और क्यों अपना विकास अमेरिका में ही किया, एक अलग टॉपिक है। अमेरिका में 1850 के आसपास उद्योग लगना शुरू हो गया, और अमेरिका के पूर्व तट पर उद्योग लगना आरंभ हुआ। ये शहर है दोस्तों न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे शहर, जो कि आज स्थित हैं। जिन लोगों ने अमेरिका में उद्योग लगाया या बड़ी बड़ी कंपनी या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोले, वे शुरुआत में किसान थे दोस्तों, और किसान होने के चलते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को सही ढंग से चला नहीं पा रहे थे। इसीलिए आवश्यक था कि एक प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। इसी वजह से अमेरिका में उद्योग के स्तर पर समस्या उत्पन्न होने लगी, और यही वजह है कि अमेरिका में ही इसे सुधारने के लिए अधिकतम अनुसंधान यूएस में ही हुए। यही वजह है कि इस विषय का उद्भव अमेरिका में हुआ। दूसरा कारण है दोस्तों वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन पहले तो अमेरिका में एक प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत था। राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर होने के बावजूद भी उन्होंने राजनीतिक शास्त्र को छोड़ के लोग प्रशासनिक क्षेत्र को तवज्जो दिया, और जहां जहां प्रशासनिक कार्य होते थे उसे अध्ययन करने का उन्हें इच्छुक था, और वे अध्ययन किए भी। और यहां तक कि उन्होंने अमेरिका का राष्ट्रपति भी बने। 1913 से लेके 1921 तक वे अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इस दौरान उन्होंने लोक प्रशासन की विषय को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले गए। प्रत्येक यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक अलग सी ब्रांच रखा, जिसमें कि सिर्फ लोक प्रशासन का ही शोध हो सके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का ही शोध हो सके, और इसी वजह से उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ फादर्स भी कहा जाता है, मतलब उन्हें लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। तीसरा कारण है दोस्तों टेलर का अध्ययन। टेलर एक इंजीनियर थे, और उन्होंने लोक प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया। इसी वजह से लोक प्रशासन एक विषय का रूप ले सका। चौथा कारण है दोस्तों अमेरिका में 1851 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति गारफील्ड को चाकू मारकर एक युवक ने हत्या कर दी। इसके पीछे कारण यह था कि अमेरिका में जो प्रशासनिक स्तर पर नियुक्ति हो रही थी, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से हो रही थी। जिस पार्टी की सत्ता होती थी, वो पार्टी अपने अनुसार प्रशासनिक सेवा में स्वीकृति लेती थी। यही क्रोध में आके एक युवक ने वहां के राष्ट्रपति को चाकू मार दी। इसके उपरांत 1883 में पेंडेला एक्ट नामक एक्ट
पारित की गई, जिससे योग्यता आधारित भर्ती का प्रारंभ हुआ। और कहा गया साथ साथ 33% जो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा खर्च होगा। अमेरिका में संगठन का सिद्धांत उद्भव हुआ, जिससे लोग प्रशासन विषय अपना आधार, अपना स्थिति मजबूत बना पाया, जिससे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अपना एक पहचान बना पाया। यही कारणों से कहा जा सकता है कि अमेरिका में ही लोग प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का उद्भव हुआ। और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा बहुत प्रयास किया गया 1813 से लेकर 1821 ईस्वी तक, जिसे कि हम वुडरो विल्सन के नाम से जानते हैं और उन्हें फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं।